खांसी की दवा के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबर। कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथासोन को राजस्थान में फिलहाल पूरी तरह रोका गया है। केसन फार्मा के साथ दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए भी डेक्स्ट्रोमेथासोन के सॉल्ट पर रोक लगाई है। RMSCL के MD पुखराज सेन ने रोकने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि एक के बाद एक अध्ययन शोध ये बताते हैं कि कफ सिरप न सिर्फ नुकसानदायक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के और एक तय मात्रा से ज्यादा न ले, ये अध्ययन साबित करते हैं। कफ सिरप से नुकसान और जान भी जा सकती है और उम्र के मुताबिक ये मात्रा अलग अलग हो सकती है। कफ सिरप मामले में RMSCL के MD पुखराज सेन का बयान, कहा दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। किसी भी कंपनी की दवा में खराबी आने पर दवा के लिए डिमांड किया जाता है। दवा की डिमांड आने पर खरीद तय होती है। हमारे सभी स्टोरेज में मानकों के मुताबिक सभी सुविधाएं हैं। अभी 2 कंपनियों की दवा रोकी है जिसके सॉल्ट समान है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा वैसा जुड़े हैं। विकास, कफ सिरप को लेकर के घमासान अब कुछ सालों से मच रहा है, लेकिन अब सूचना है राजस्थान में भी एक प्रमुख कंपनी को लेकर के मानकों के बाद ही तय होगा कि भविष्य क्या है। क्या पूरी जानकारी? चलिए एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन सूचना है कि दवा के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं और खराबी आती है तो फिर दवा के लिए ही डिमांड किया जाता है। डिमांड आने पर ही खरीद तय होती है कि कितनी संख्या में और कितनी मात्रा में ये खरीदी जाएगी। जो 2 कंपनियों की दवा फिलहाल रोकी है उनके सॉल्ट समान है। RMSCL के MD पुखराज सेन का बयान, दवा के सैंपल ले लिए गए हैं क्योंकि कई तरह की बातें इसे लेकर के की जाई थी। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा आप जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, चर्चाओं में है क्योंकि दवा के सैंपल लिए गए हैं, कफ सिरप को लेकर पहले ही चर्चाएं थी। बताइए क्या जानकारी, क्या लगता है क्या कुछ साफ हो पाएगा सैंपल के पश्चात? देखिए, बिल्कुल जो कफ सिरप है जिसके साइड इफेक्ट की लगातार शिकायतें आ रही है, उसके बाद में RMSCL प्रशासन पूरा एहतियातन मोड में आ गया है। इस सिरप को बनाने वाली दूसरी कंपनी है जिसकी सप्लाई बाजार में होती थी, उसकी सप्लाई पर भी उसको भी होल्ड किया गया है। उसको भी क्वालिटी टेस्ट के जो दायरे में रखा गया है, यानी कि उसके सैंपल उठा करके उनकी जो सैंपल है उनको क्वालिटी टेस्ट के लिए दिया जाएगा और वहां से फिटनेस जुड़ने के बाद ही दवा को आगे सप्लाई के लिए छूट दिया जाएगा। इसके लिए उसको सिस्टम में उसको होल्ड किया गया है। इसके साथ ही पहले जो कंपनी जिसकी दवा जो है जिसको लेकर साइड इफेक्ट सामने आया था उसको पहले ही उसको होल्ड किया गया है, यानी कि कुल दोनों दवाइयां जो है, दोनों कंपनी की दवाइयां जो है कफ सिरप उसको फिलहाल रोक दिया गया है। रोक के साथ ही इनके टेस्ट जो है दिए गए हैं। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक जो है उनका बयान इसमें सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 से 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं है दवा का साइड इफेक्ट हो, या तो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कोई इशू होता है या फिर जो दवा है जिस मानकों में बनाई गई है, जिस एज ग्रुप के लोगों को दी जानी है उससे कम एज ग्रुप के लोगों को दवा दी गई है, जिसके चलते इस तरह का प्रकरण सामने आया है। तो ये सब चीज जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही आगे स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए।